हेलो बच्चों, लाइंस एंगल चल रहा है हमारा और लाइंस एंगल्स की एक्सरसाइज आज करने वाले हैं हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मैं आराम से आपको एक एक चीज़ समझा करवाती हूँ। हर एक जो क्वेश्चन में लगता है वो प्रॉपर्टी पहले हम करते हैं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते। और ज्योमेट्री का तो फंडामेंटल ही है कि पहले उसका बेस समझ में आना चाहिए कि कौन सा एंगल लग रहा है, कैसे निकालें, तो ही तो हम इसके आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम। ये फिगर उसने दे रखा है और पढ़ते हैं हम। साइड क्यू पी आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस, इसको भी प्रोड्यूस किया और इसको भी प्रोड्यूस किया। वो बोल रहा है इसको प्रोड्यूस करना है, इसको प्रोड्यूस करना है ये, और इसको प्रोड्यूस करना है ये। इसको प्रोड्यूस करना है तो एस और टी पर ये पॉइंट आउट हमने किया है कि ये एस पॉइंट है यहाँ इसके आगे, और इसके आगे ये टी पॉइंट है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या बना रहा है? एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पर क्या बना रहा है? एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। एक्सटीरियर एंगल की वो बात कर रहा है। अब वो बोल रहा है एस पी आर, यहाँ पर बोल रहा है एस पी आर 135 दे रखा है, पी क्यू टी 110 दे रखा है। हमें बताना है पी आर क्यू, ये जो है ये वाला एंगल जिसको मैंने एक्स लिखा है, ये हमें फाइंड करना है। अब आप देखिए कैसे करें। ये हमें एक्स निकालना है, तो यहाँ पर देखिए एक्सटी एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये मेरा वाई है और ये मेरे को 110 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन है और ये एक लाइन के ऊपर आ रहा है, ये अपोजिट रे हैं, तो ये एंगल कैसे होते हैं? एडजेसेंट एंगल। ये आर्म कॉमन आर्म है और ये जो रे हैं कैसी हैं? अपोजिट रे हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये 1 लिखा है, ये 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। और यहाँ पर भी हम क्या लगाने वाले हैं? लीनियर पेयर। तो एट क्यू पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, 110 प्लस इसको मैं लिख देती हूँ वाई, तो एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब यहाँ पर देखिए एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 110, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। यानी y की जो वैल्यू आई, वो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 70 डिग्री। अब हमें x निकालना है, तो आपको मालूम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, अगर ये x है और ये ये a है और ये b है, तो एक्सटीरियर एंगल x इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल x, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर के अपोजिट दो एंगल का सम 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले हमने लीनियर पेयर लगाया, अब हम लगा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखिए कहाँ लग रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो एंगल है 135, ये जो एंगल है 135, ये y और x के बराबर होगा सम के। तो एक्सटीरियर एंगल 135 इज इक्वल टू y प्लस x। और आपको मालूम है कि y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 70, तो ये x, और x हमें फाइंड करना है, तो एंगल x इक्वल टू 135 माइनस 70, तो ये आ गया 65 डिग्री। ये हमारा कितना आ गया? 65 डिग्री। यानी एंगल x की बात करी तो एंगल क्या है उसका नाम? PRQ इक्वल टू कितना हो गया? 65। तो मेन चीज़ यही है कि क्वेश्चन तो आप कर लो, क्वेश्चन आंसर निकाल लो, पर जब हमें
ये प्रॉपर्टी समझ में आती है तभी हम ये आंसर निकाल सकते हैं और क्वेश्चन हमें इजी लगता है। तो हमने क्या क्या लगाया वापस से देखिए, यहाँ पर हमने लगाया लीनियर पेयर और यहाँ से हमने लगाया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी लगाई, लीनियर पेयर और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो बहुत आसान चैप्टर है, बस प्रॉपर्टी हमें समझ में आना चाहिए। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो, एंगल एक्स दे रखा है हमें 62 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 62 डिग्री दे रखा है, ये एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है और ये वाला जो एंगल है वो हमें दे रखा है 62 डिग्री। दूसरा एक्स वाई जेड ये जो पूरा एंगल है, ये हमें दे रखा है 54 डिग्री, ये पूरा एंगल। वाई ओ एंड जेड ओ आर वाई सेक्टर, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और ये 2 है तो ये भी 2 है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। बाई सेक्टर का मतलब होता है कोई भी एंगल का बाई सेक्टर तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये अगर इसका बाई सेक्टर है तो बाई सेक्टर का मतलब होता है कि एंगल को इक्वल एंगल में डिवाइड करना। तो अगर ये बाई सेक्टर लाइन है, अगर ये बाई सेक्टर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल एंगल हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है वाई ओ एंड जेड ओ आर बाई सेक्टर, ये बाई सेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी 1 है तो ये एंगल भी 1 है, ये एंगल अगर 2 है तो ये एंगल भी 2 है। ये मैंने नंबर से रिप्रेजेंट इसलिए किया कि जिससे हमें समझ में आए कि ये सेम नंबर है, सेम है। एंगल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब वो बोल रहा है ट्रायंगल एक्स वाई, फाइंड ओ जेड वाई, फाइंड ओ जेड वाई, यानी हमें फाइंड करना है एंगल 2, हमें फाइंड करना है एंगल 2 की वैल्यू। ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। दूसरा वाई ओ जेड एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है। क्लियर है, ये 2 एंगल तो हमें फाइंड करना है। अब हम इसको निकालें कैसे, तो देखिए इसको निकालने के लिए पहले तो आप ये देखिए कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, पहले तो आप ये देखिए ये 62 है, ये 54 है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं z। कैसे निकलेगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2 राइट एंगल या 180 डिग्री, यानी एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 62, ये हो गया 54, ये हो गया z इक्वल टू 180 डिग्री। तो z एंगल इक्वल टू 180 माइनस 116, तो एंगल z इक्वल टू आ गया 64 डिग्री। एंगल z इक्वल टू आ गया हमारा 64 डिग्री। ये जो एंगल है उसने ये z नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एंगल 2। अब इसका मतलब ये है कि OZ इज अ बाइसेक्टर, OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल z। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 64 डिग्री है। ये बाइसेक्टर है तो 2 और 2 मिलके ट्वाइस ऑफ 2 इक्वल टू 64, तो एंगल 2 इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 32 डिग्री। तो हमारा एंगल जो 2 एंगल है, 2 एंगल का नाम मैं वापस आपके सामने लिख देती हूँ। 2 एंगल का नाम है OZY, एंगल OZY इक्वल टू हमारा कितना आ गया 32 डिग्री। अब ये एंगल आ गया 32 डिग्री, ये एंगल अब हमें पता करना है 1, तभी तो हम इस ट्रायंगल में वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हम इस ट्रायंगल में भी वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये O लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो 2 एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, 1 एंगल और निकालना है। तो एंगल 1 क्या है, YO इज अ एंगल बाइसेक्टर। YO क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया
27 डिग्री। ये 2 से डिवाइड कर दिया तो एंगल 1 बराबर कितना आ गया 27 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर मुझे 1 एंगल भी आ गया, 1 एंगल आ गया 27 डिग्री, एंगल 2 बराबर आ गया हमारा 32 डिग्री। तो जब ये दोनों एंगल आ गए तो हम एंगल ओ निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ओ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा आ गया एंगल ओ प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ इक्वल टू आ गया 180 माइनस, तो ये आ गया हमारा 121 डिग्री। एंगल ओ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एंगल ओ की वैल्यू आ गई हमारी 121 डिग्री। तो समझ में आया कैसे करा हमने करा, इसमें फिर से समझाती हूँ। हमने क्या किया कि पहले बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इस वाले ट्रायंगल में एक्स वाई जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और इससे जेड निकाला। और ये जो वाई ओ और ओ जेड है ये क्या है, इसके एंगल वाई सेक्टर। जब एंगल वाई सेक्टर है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर हमने 54 का आधा कर दिया तो एंगल 1 आ गया, और यहाँ पर 64 आया था जेड, 64 का आधा कर दिया तो एंगल 2 आ गया। और वापस से इस वाले ट्रायंगल में ओ वाई जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो 1 + 2 + ओ इक्वल टू 180, तो एंगल ओ इक्वल टू आ गया हमारा 121 डिग्री, यानी एंगल वाई ओ जेड। क्लियर है। तो बहुत आसान था, बस हमें ये समझना है कि हमने क्या लगाया। 2 बार हमने एक बार इस ट्रायंगल में एंगल सम लगाई, एक बार ऊपर वाले में लगाई, और 2 बार हमने प्रॉपर्टी लगाई। उसने बोला था एंगल वाई सेक्टर है तो हमने उसको आधा कर दिया, हाफ कर दिया। क्लियर है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी इज पैरेलल टू डी दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें मार्क कर लेना चाहिए, जब भी वो पैरेलल की बात करे तो हमें क्या कर लेना चाहिए, मार्क कर लेना चाहिए। ये लाइन इसके पैरेलल है। जब देखिए अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप ये देखिए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जेड फॉर्मेशन दिख रहा है या नहीं, ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये जेड फॉर्मेशन दिख रहा है, ये ए बी है और ये हमारा ई है और ये हमारा डी है। तो ये कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 35 है तो ये एंगल भी कितना हो गया 35 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बी ए ई बराबर एंगल ए ई डी बराबर कितना हो गया 35 डिग्री। यानी ये जो एंगल आया, ये जो एंगल हमें फाइंड करना था, ये आ गया हमारा 35 डिग्री। और हमें फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई। अगर मैं इसका नाम लिख दूं यहाँ पर x, तो ये x मुझे फाइंड करना है। तो वापस से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, उसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल x प्लस एंगल 53 प्लस एंगल 35 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 88, तो ये आ गया 92 डिग्री। ये हमारा कितना आ गया 92 डिग्री एंगल x। तो बहुत आसान था, एक ही बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगी। बस यहाँ पर ये चीज़ खास थी कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। लाइन्स आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हमारी एक ही प्रॉपर्टी लग रही थी अल्टरनेट एंगल, तो हमने यहाँ पर लगा दिया अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और उसके बाद हमने लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन हो गया आसान। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इफ लाइन्स पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट टी, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 2 लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो ये जो एंगल है इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल, कहीं पर भी हो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। कहीं पर भी बने ये
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब देखिए पहले तो हम ये निकाल लें। अब उसने हमसे फाइंड क्या करवा रहा है, एस क्यू टी, एस क्यू टी, यानी ये एंगल हमसे वो फाइंड करवा रहा है, एक्स एंगल। ये एक्स एंगल जो है वो हमसे फाइंड करवा रहा है। अब एक्स निकालने के लिए अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है तो पहले ये एंगल फाइंड करना है, और ये एंगल फाइंड करना है तो पहले ये एंगल फाइंड करना है। ये आपको मालूम है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और यहाँ पर ये दो एंगल पहले से उसने दे रखे हैं, तो हम ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल आर पी टी। आर पी टी में लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी 40 प्लस 95 प्लस एंगल वाई प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 180 माइनस 40 प्लस 95, तो ये आ गया 180 माइनस 135, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल y इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये 45 आ गया बाय, तो ये आपको मालूम है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर। ये हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वापस से हम किस में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल टी एस क्यू। इन ट्रायंगल टी एस क्यू में एंगल T प्लस 75 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। वापस से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये देखिए t की वैल्यू कितनी होगी, जो y की वैल्यू है ये 45 होगी, तो 45 प्लस 75 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो x इक्वल टू आ गया 180 माइनस, भाई आ गया हमारा 60 डिग्री। ये दोनों का सम आ गया 120 और x इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल टी क्यू एस इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो वापस से देख लीजिए क्या किया हमने किया है यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी, इस वाले ट्रायंगल में लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से एंगल आया y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिससे हम इस वाले ट्रायंगल में पहुंच गए। इस वाले ट्रायंगल में वापस से हमने क्या लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी दो बार हमने लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी और एक बार हमने प्रॉपर्टी लगाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बहुत इजी है, एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस हमें समझ में आना चाहिए करना क्या है। बाकी है कैलकुलेशन, प्लस माइनस करना है केवल, और कुछ बहुत टफ नहीं है, केवल प्लस और माइनस हमें करने रहते हैं कि दो एंगल इसको जोड़ो 180 में से माइनस करो, ये एंगल आया इन दोनों को जोड़ो 180 में से माइनस करो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए उसने बोला है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। ये पी क्यू जो है पी एस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा स्क्वायर हमने बना रखा है, ये 90 डिग्री का साइन है, यानी ये हमारा जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। अगर वो ऐसा साइन बनाता है या बोलता है परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो कितना एंगल है 90 डिग्री। अब हम आते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो आपको अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है, दो चीजें लग गई। फिर उसने बोला है यहाँ पर ये 28 डिग्री दे रखा है, फिर उसने यहाँ पर ये 65 दे रखा है, QRT यानी 65 दे रखा है। तो मेन चीज ये है कि पहले तो हम इन दोनों को फाइंड करें। पहले उसने x और y हमसे निकलवा रहा है, x निकलवा रहा है y, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 90, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो x प्लस वाई दोनों का सम कितना आने वाला है 90 डिग्री आने वाला है। तो पहले तो हम क्या करें कि जब ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है, और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। देखिए मैं वापस से आपको यहाँ पे एक और फिगर बनाती हूँ। ये अगर ऐसा बना हुआ है,
ये ऐसा बना हुआ है, तो अगर ये 65 डिग्री है और अगर ये x है और ये 28 है, तो ये दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, यानी 28 प्लस एक्स 65 इक्वल टू हो जाएगा 28 प्लस एक्स। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा। पहले तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, अल्टरनेट एंगल, तो x की बात आई तो x जो है यहाँ पर हमारा आ गया, x हमारा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर x आ गया, तो x प्लस एक्सटीरियर एंगल 65 इज इक्वल टू हो गया हमारा 28 प्लस x। ये बात अच्छे समझ लीजिए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये जो एंगल है ये अगर x एंगल है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, x हो जाएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 65 माइनस 28, तो ये हो गया हमारे पास 37 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 37 डिग्री, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 37 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, y, तो आपको मालूम है इन ट्रायंगल PQS, इसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल x है, एक एंगल y है, इन सब का सम है 180, तो ये 90, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 90। अब एंगल x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 37, एंगल x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 37 प्लस वाई इक्वल टू 90, तो एंगल y इक्वल टू 90 माइनस 37, तो y इक्वल टू 53 डिग्री, तो एंगल y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 53 डिग्री। तो इसमें मेन चीज़ ये थी कि एक तो हमारी अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी लग रही थी, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी लग रही थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तीसरी हमने लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी 3 प्रॉपर्टी लगी है इस क्वेश्चन के अंदर। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल, और एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा इसका बचता है लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आप इसको प्रॉपर्टी की तरह याद भी रख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब वैल्यू आती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर हमें पता है, तो अगर वो एक एंगल, जैसे ये टी की बात कर रहा है, इस टी एंगल की बात कर रहा है, इसको मैंने बोल दिया x, इस टी एंगल की बात कर रहा है इसको मैंने बोल दिया x, और इस p एंगल की बात कर रहा है इसको मैंने बोल दिया y। यानी ये हमारे पास रिलेशन है एंगल x इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल y, एंगल x इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल y। अगर आप ये रिलेशन याद रखते हैं तो न्यूमेरिकली हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आता कैसे है, ये प्रूफ है, और जनरली MCQ में क्या होते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है और 4 आंसर में वो ऐसा आंसर लिख देता है, x इक्वल टू हाफ वाई, वाई इक्वल टू हाफ x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 3z, ऐसा वो करके MCQ बना देता है। तो हमें आना चाहिए कि कैसे करेंगे, तभी तो हम सही आंसर लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वो दे क्या रहा है, द साइड QR, अब देखिए ये साइड जो QR है ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस, इसको हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, उसने बोला इसको प्रोड्यूस करना है, ये प्रोड्यूस किया हुआ है 2 पॉइंट S। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, PQR का बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। इसको मैंने लिखा है एंगल 1 और इसको भी मैंने लिखा एंगल 1, दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए मैंने इसको 1 1 लिख दिया। फिर उसने बोला बाइसेक्टर ऑफ PQR ऑफ PRS, और दूसरा वो बोल रहा है PRS, इसका बाइसेक्टर ये इसका बाइसेक्टर है, ये PRS का बाइसेक्टर, ये PRS, ये PRS इसका बाइसेक्टर ये, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है 2 2, क्योंकि ये दोनों एंगल भी कैसे हैं, बराबर हैं। और हमें अब ये प्रूफ करना है कि एंगल x इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल y। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है बेटा, ये देखो कि यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो ये जो है ये क्या है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एक्सटीरियर एंगल R की अगर मैं बात करूं तो एंगल P प्लस एंगल Q के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूं और इसमें बात करूं एक्सटीरियर एंगल आर, तो ये काय के बराबर है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू। अब एंगल पी को मैंने क्या, एंगल आर को मैंने क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कर दिया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कर दिया, ये 2 बार एंगल 2 लिखा हुआ है। और पी को एंगल पी लिखा, पी को मैंने क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, ये वाई लिख दिया। क्यू को मैंने क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये क्यू को मैंने लिखा है ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई इस ट्रायंगल में। अब देखिए वापस से लगाने वाली हूँ, वापस से अब मेरे पास एक और ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल भी है मेरे पास, एक ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये टी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये क्यू लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर मैंने एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, क्यू टी आर ट्रायंगल की बात करें, तो ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल 2 बराबर, ये बराबर एंगल x प्लस एंगल 1 के होगा कि नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल। तो जब हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की टी क्यू आर, तो ये जो एंगल है ये इसके लिए एक्सटीरियर है और ये इसके इंटीरियर है, 1 और x इसके इंटीरियर है और ये 2 क्या है, इसका एक्सटीरियर है। तो अब यहाँ से देखिए 1 और 2 इक्वेशन में देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल 2 है, तो 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस 1 रख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है एंगल 2 की यहाँ पे रख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 की वैल्यू रखी एंगल x प्लस एंगल 1 बराबर एंगल y प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ट्वाइस x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर एंगल y प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 दोनों साइड आ रहा है, कट गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल x इक्वल टू एंगल y, तो एंगल x इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल y। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, और इसका नाम क्या है, x का नाम है एंगल QTR और y का नाम है एंगल QPR। ये यहाँ से नाम लिख दिए QTR और QPR। अब देखिए वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या किया मैंने यहाँ पर क्या किया है। एक तो मैंने यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, देखिए पहले मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई इस वाले ट्रायंगल में, पहले मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई इसमें, तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर है और ये काय के बराबर लिखा है मैंने, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये वाला जो एंगल है वो मैंने किसके बराबर लिखा है, क्यू को मैंने क्या लिखा है 1 और 1, क्योंकि ये क्या है वाई सेक्टर, ये क्या है वाई सेक्टर, गिवन है उसने कि ये क्या है, इफ द वाई सेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट द पॉइंट टी, तो ये जो लाइन है ये दोनों क्या है इसके वाई सेक्टर। तो पहली हमने प्रॉपर्टी लगा दी, फिर हमने उसके बाद लगाया इस वाले में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, इस वाले में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो इसका मतलब ये एंगल जो 2 है ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 बराबर एंगल 1 और एंगल x, एंगल 1 प्लस एंगल x। ये लगाए, इन दोनों को सॉल्व करा, यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पुट करी, इसको मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, 1 से 1 कट गया, ट्वाइस ऑफ 1 से, और हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल x इक्वल टू वाई, तो एंगल x इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल y। तो ये बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दे देता है। सपोज यहाँ पे लिख दिया उसने 45 डिग्री, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू x, तो x क्या होगा 45 का हाफ हो जाएगा। x क्या होगा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि x क्या होगा 45 का हाफ हो जाएगा, तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आज मैंने आपको करवाई 6.3 एक्सरसाइज, तो बेटा मैं जो धीरे धीरे से आपको करवा रही हूँ, सारी चीज़ें लाइन से करवा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, और ज्योमेट्री में डिफरेंट फिगर बना के करवा रही हूँ, जिससे आपके दिमाग में बैठे कि कहाँ से कैसे लिखा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मैंने केवल लिख दिया, मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ, कौन सी स्टेप मैंने कैसे बनाई, कौन सी स्टेप मैंने कैसे बनाई। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बिठाइए, तो कभी ना तो आपका सब्जेक्टिव गलत होगा, ना ही आपका MCQ गलत होगा। और जितने भी कंपटीशन आगे जाके आपको देने वाले हो, सब में लाइन्स, एंगल, ज्योमेट्री सब में लगती है। तो ये जो चैप्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे आपको फ्यूचर आपका सेफ हो जाए, आप कोई भी कंपटीशन दें तो आपको मज़ा आए, आप जब उसका सिलेबस खोलें तो आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
तो मेरा जो वीडियो है MGMT एजुकेशन के नाम से जो हमारा चैनल है उसको आप अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।